स्वागत है आपके अपने चैनल आदित्य यादव 788 में। तो ये एनसीईआरटी का बुक है और ये क्लास 10th की है और ये प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 है और ये प्रश्न नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं 135 और 225 को। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, ये आपको पता है। तो ये हमारा यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी से बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है बी से। ठीक है, यानी कि जो कोण होता है वो छोटा होता है और जिसके पास मुख होता है वो बड़ा होता है। तो ये बड़ा है बी से। ठीक है, वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे 225 बड़ा है किससे, 135 से। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हम यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए बराबर है 225 और बी बराबर है 135। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो आप समझ जाएंगे कि जो बड़ी संख्या है वो ए है, वो ए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, या बोल सकते हैं एग्रोदमा से। ठीक है, यूक्लिड जन इसका फॉर्मूला आता है ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ये हमारा भाज्य है, भाजक, भागफल, शेषफल। ऐसे इसे हिंदी में लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। यहाँ पे शेषफल हो गया। अब इस फॉर्मूले से हम बनाएंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताए हैं यहाँ पे 225 बड़ा है 135 से, यानी कि 225 जो है ए है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाज्य जो है हमारा ए है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर भाजक, यानी कि बी, ये हमारा बी है ना, भाजक बी। तो बी हमारा 135 है, 135 हो गया। ठीक है, अब क्या है, गुना, यानी कि भागफल हमें पता नहीं है। तो चलिए रफ में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 225 बराबर 135 और भागफल नहीं पता है और शेषफल नहीं पता है। और ये प्रश्न तभी सॉल्व हो पाएगी जब इसके बराबर जो है इसकी जगह पे शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। और यहाँ पे आप ब्रैकेट देके यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ 0 से बड़ा है आर या बराबर है आर और आर से बड़ा है बी। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं दिखाया गया यहाँ पे है, तो ये जो है लिखनी है आपको 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। ये आप हर एग्ज़ाम में लिखिएगा तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। और यहाँ पे जो शेषफल है इसके जगह पे जो अगर शून्य आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रफ में आ जाते हैं। तो चलिए तो यहाँ हमारे पास 135 है और 225 है और 135 है। तो 135 छोटा है, यानी कि 135 और बाहर ले लेंगे और 225। तो यहाँ पे हमने इसको भाग बना लेना है। तो 135 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, एक हाथ में 6 और एक हाथ में था जो 7 हो जाएगा, और मतलब 7 और ये 2। ठीक है, ये हमारा है। तो 270 आया और इसमें क्या है 225 आया है। तो हम नहीं ले सकते हैं दो बार में, तो हम एक बार में लेंगे, यानी कि एक बार में 135 ले लेंगे।
माइनस कर देंगे 0 और 12 में से अगर 3 चला जाएगा तो हमारे पास 9 बच जाएगा और ये एक एक तो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो ये R है, ये A है और ये B है, Q है, ये R है यानी कि रिमाइंडर है और R हमारा 90 आया है भागफल, यानी कि शेषफल हमारा 90 आया और इसके जगह पे अगर 0 आ गया तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बना, तो यहाँ पे गुना में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गुना में हमने जो Q जो है ये भागफल है Q, तो Q की जगह पे हमारा 1 आया है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस डालेंगे और शेषफल है ये, तो शेषफल हमारा 90 आया है तो यहाँ पे हम 90 डाल देंगे। ठीक है, 90 हो गया। चलिए अब ये वाली संख्या तो हम फिर से ऐसे लिखेंगे कि A बड़ा है B से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 135 बड़ा है 90 से, तो यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा A बराबर B Q प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, सॉरी भागफल प्लस शेषफल होता है, हाँ गुना भागफल प्लस शेषफल। तो A हमारा 135 है तो 135 फिर से आ जाएगा और यहाँ पे B हमारा 90 है तो 90 आ गया, गुना में Q पता नहीं है तो यहाँ पे रफ में हम चले आएंगे और रफ में करेंगे। छोटा है B तो B बाहर ले लेंगे और जय श्री राम, इसको अंदर ले लें और अगर इससे देखते हैं 2 बार से चेक करके तो 0 आया, 180 आए और यहाँ पे 135 है, यानी कि ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि एक बार में इसे भी लेना होगा। तो 90 हो गया, हम माइनस करेंगे तो 5 में से अगर 0 जाएगा तो हमारे पास 5 ही आ जाएगा और 13 में से 90 जाएगा तो सॉरी 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, बच जाएगा 9 चला गया तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास R है, Q है, A है, B है, तो हमारे पास ये R हो गया। तो गुना है हमारा Q यानी कि 1 प्लस में शेषफल हमारा 45 आया है। ठीक है, अब सॉल्व होने ही वाली है तो फिर यहाँ पे फिर से हम चलेंगे। A से बड़ा है B और एक जो हमारा 90 है A बन जाएगा और 90 से छोटा है 45, यानी कि 45 से बड़ा है 90 हो गया। तो यहाँ पे फिर से हम चलेंगे यूक्लिड विभाजन एक्रोतमाशा, यानी कि A बराबर B Q प्लस R, फिर यहाँ पे A लेंगे, A कितना है हमारे पास 90 है कि 90 ले लेंगे बराबर B हमारा 45 है, गुणा भी पता नहीं है तो यहाँ पे रफ में कर लेते हैं। 45 छोटा है तो छोटा बाहर, 90 अंदर है तो अंदर। यहाँ पे 45 में 2 से गुणा करके देखते हैं, 10 हो जाएगा, एक हाथ में 8 और एक हाथ से 9 हो जाएगा, यानी कि 90, यानी कि हमारे पास ख़त्म, यानी कि 0, इसका मतलब होता है 0, तो 0 तो हमारा आंसर बन गया। यानी कि कितने बार में आया, 2 बार में, तो यहाँ पे हम लिख 2 + 0, यानी कि हमारा आंसर